हाँ भाई, कल यहाँ तक हमने देखा था। ये हो गया था ना, अवस्थाएं हो गई, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं और आगे। तो अभी होगा, जैसे कि बस में एक साइकिल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? साइकिल बना है। इसमें ये ये- हाँ, इसमें देखो। हाँ, ठीक है ना, इस साइकिल की बात कर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेज होगी? इस यहाँ पे होती है अपनी जीवन। यहाँ पे रहेगी एस। यहाँ पे रहेगी G2। ठीक, ये हो जाएगी हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्लियर? एक हमारे पास क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, पूरा का पूरा सेल साइकिल। इसमें मैंने कल आपको इसको क्या बताया था, जीवन से G2 तक। ये क्या है? हाँ, जीवन से लेके और G2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपनी है इंटरफेज या अंतरावस्था। ठीक, और ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारी एम प्रावस्था। क्लियर? ठीक है, जीवन S G2 ये हो गई अंतरावस्था, और वो हो गई एम प्रावस्था। एक यहाँ पर होती है हमारे पास G0 या शांत अवस्था। G0 या शांत अवस्था बोलते हैं इसको। ये साइकिल से बाहर होती है। बाहर का मतलब है जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है, वो सेल जो डिवाइड नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है? G0 में, शांत अवस्था में चला जाता है। समझ रहे हो कि भाई कोई है कोशिका जो कुछ सेकंड के लिए कहाँ चली जाती है? G0 अवस्था में, जिसे विभाजन नहीं करना होता है। और जो विभाजन वापस करना चाहती है वो वापस कहाँ आ जाती है? लौट के जीवन में। स्टार्टिंग से होगा साइकिल। तो जो कोशिका है कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए कहाँ चली गई? विराम अवस्था में, शांत अवस्था में, उसे बोलते हैं G0। और फिर जैसे साइकिल स्टार्ट होता है, उस सेल का प्रारंभ होता है कोशिका चक्कर, तो वापस कहाँ आ जाती है? जीवन में। अच्छा, दो कोशिकाएं ध्यान रखना, मैच्योर होने के बाद, विकसित होने के बाद हमेशा किस में रहती है? शांत अवस्था में रहती है। कौन कौन सी है वो कोशिका? एक कोशिका तो है तंत्रिका कोशिका।
कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और एक कोशिका हृदय कोशिका। हृदय कोशिका ये मैच्योर होने के बाद, परिपक्व के बाद हमेशा किस में रहती है? हाँ, जीनोट या शांत अवस्था में। ये फिर विभाजित नहीं हो। क्लियर? अब हमारे पास है जीवन अवस्था। तो जीवन अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? पूर्व एम प्रावस्था या एस प्रावस्था? किसके बाद आ रही है भाई ये? हम्म आपके पास एक तरफ तो एम प्रावस्था है, एक तरफ आपके पास एस प्रावस्था है। तो जो जीवन प्रावस्था है वो किसके पूर्व और किसके पश्चात, ये बताओ मेरे को, देख के बताओ। अरे इतना क्या टाइम लगा रहे हो उसमें? सामने लिखा पड़ा है। भाई इसके बाद में कौन आएगी? एस। तो एस से पहले क्या हो गई? तो पूर्व एस प्रावस्था या पूर्व एस अवस्था। और किसके बाद आएगी? तो पश्च एम प्रावस्था। बहुत सोच रहे हो तुम। ये है, इसे पश्च एम प्रावस्था। पश्च एम प्रावस्था, पूर्व एस प्रावस्था। समझ गए? जो जीवन है इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं पश्च एम प्रावस्था और पूर्व एस प्रावस्था। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये उपापचय सक्रिय होती है। क्या होती है? उपापचय सक्रिय। उपापचय सक्रिय होती है। और मैंने कल भी बताया था आपको, इस जीवन में ही क्या होगा? आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होगा कहाँ? जीवन में। इसे पश्च एम प्रावस्था या पूर्व एस प्रावस्था भी कहते हैं। उपापचय ये सक्रिय होती है। और यहाँ पर जीवन और एस के बीच में इसे कहते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। फर्स्ट चेक पॉइंट मतलब यहाँ से जो आरएनए या प्रोटीन बन के आगे आएगा, वो प्रोटीन या आरएनए खराब ना हो, है, बिल्कुल स्वस्थ हो, ताजा हो। तो वो चेक कौन करता है? यहाँ उसको चेक किया जाता है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट किस किस के बीच में है? हाँ, यह है जीवन व अप्रावस्था के बीच में। ठीक है। फिर हमारे पास में आ गई एस प्रावस्था। कौन सी आ गई? एस प्रावस्था। इस एस प्रावस्था, ये एक विशिष्ट प्रावस्था है। विशिष्ट प्रावस्था है। ये भी क्या है? ये है फर्स्ट जीवन अवस्था और पूर्व G2 अवस्था है कि नहीं है? बोलो। फर्स्ट जीवन प्रावस्था और पूर्व G2 प्रावस्था। ठीक है। विशिष्ट प्रावस्था है, पश्च जीवन प्रावस्था और पूर्व G2 प्रावस्था भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होगा? कल हमने बात की
इसमें केंद्रक में डीएनए क्या होगी, प्रतिकृति। केंद्रक डीएनए केंद्रक डीएनए की क्या होती है, केंद्रक डीएनए की प्रतिकृति होती है यहाँ पे, बोलो, होती है ना। और हमने कहा कि साहब कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जो तारक काय है, तारक, तारक काय का द्विगुणन होता है। और एक और यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इस हिस्टोन प्रोटीन का भी द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है कहाँ पे, इस एस प्रावस्था में। कहाँ होता है, एस प्रावस्था। अब हमारे पास है G2, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्व एस प्रावस्था, और नहीं सॉरी पश्च एस प्रावस्था, पूर्व एम प्रावस्था, इसे कहेंगे पश्च एस प्रावस्था और पूर्व एम प्रावस्था इसे कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा। अब हमारे पास डीएनए की प्रतिकृति हो गई, और कोशिका द्रव्य में तारकाय की द्विगुणन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन हो गया। अब G2 में क्या होगा, कल बात हुई थी हमारी, तो भाई साहब ये भी तो तैयारी की अवस्था है, कल मैंने बताया था। तो इसमें भी क्या होगा, एक तो वापस से आरएनए और प्रोटीन का, हाँ, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और दूसरा, जैसे यहाँ पर चेक पॉइंट था, दूसरा चेक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा चेक पॉइंट यहाँ होगा। सेकंड चेक पॉइंट किस किसके बीच में, G2 और एम प्रावस्था के बीच, G2 और एम प्रावस्था के बीच। तो ये सेल साइकिल। फिर हम यहाँ पे आगे प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज और कोशिका द्रव्य विभाजन पूरा। इसमें ये वाली अंतरावस्था, ग्रीन वाला सिग्नल जो बता रहा है हमें, इसमें जीवन G0 होती है, शांत अवस्था है। उसमें जो कोशिकाएं सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करती या विभाजित नहीं होती, डिवाइड नहीं करती, वो उसमें चली जाती है। और जैसे उन्हें डिवाइड करना होता है, वापस किस में आ जाती है, जीवन में, वापस किस में आ जाती है, जीवन में। इसे शांत अवस्था कहते हैं। इसमें परमानेंट तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल्स और हार्ट सेल, हृदय कोशिका इसमें स्थायी रूप से रहती है, वो विभाजन में भाग नहीं लेती। जीवन है तो जीवन को कहते हैं पश्च एम प्रावस्था, पूर्व एस प्रावस्था।
उपापचय प्रकार से सक्रिय हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन चलती है बॉडी में, उसमें उपापचय सक्रिय होके आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करके इसमें फर्स्ट चेक पॉइंट हमें देखने को मिलता है जो जीवन व प्रावस्था के बीच में है, जो ये चेक करता है बनने वाला आरएनए और प्रोटीन कैसा है। ठीक है। उसके बाद में आती है एस प्रावस्था। एस प्रावस्था को विशिष्ट प्रावस्था कहते हैं। यह पश्च जीवन प्रावस्था पूर्व जीटू प्रावस्था है। ठीक है। केंद्र के बाद डीएनए की प्रतिकृति होती है, कोशिका द्रव्य में तारकाय का द्विगुणन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन भी कहाँ होता है, एस प्रावस्था में होता है। G2 ये फर्स्ट एस प्रावस्था पूर्व एम प्रावस्था, इसमें वापस से पुनः क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जो आगे कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए काम आएगा। ठीक। और इसमें सेकंड चेक पॉइंट पाया जाता है G2 और एम के बीच में। यह है सेल साइकिल, नोट करो इसको। कोशिका चक्र पूरा पूछे तो ये रहा, इसमें से आपसे पूछे कोशिका चक्र की एच प्रावस्था के बारे में लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होती है। समझ रहे हो। कहीं से भी क्वेश्चन, छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसे एक साइकिल से। आगे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, अंशुत्री विभाजन। माइटोसिस, अंशुत्री विभाजन। ठीक है। पहले हम देखेंगे समसूत्री, फिर उसके बाद हम देखेंगे अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन यह है सभी कायिक कोशिकाओं में होता है। सभी कायिक कोशिकाओं में हमें देखने को मिलता है। कायिक कोशिकाएं कौन सी, अरे वही भाई सब आपके, जैसे यकृत कोशिका, नासिका कोशिका, समझ रहे हो, बॉडी ऑर्गन की सेल्स होती है वो कायिक कोशिका, तो ये सभी कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखें तो यह है अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक जनन में सहायक है या उसमें पाया जाता है, स्थित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं अलैंगिक जनन में बिना युग्मकों के नए जीव का निर्माण होता है। आ रही बात समझ में। ठीक। इसमें बनने वाली संतति कोशिका, बनने वाली संतति कोशिका, बनने वाली संतति कोशिका जनक के
जनक के समान होती है। समान होती है मतलब उनका आनुवंशिक पदार्थ अर्थात संतति व जनक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ समान होता है। आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है? समान होता है। ठीक है। यह है जंतुओं में या जंतु कोशिका में, जंतुओं में हमेशा टुवन के रूप में ही होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन या अपवाद अपवाद है। हनी बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी जिसमें क्या होता है एन, एन में समसूत्री वजन होता है। बाकी जंतुओं में टू एन में होता है, पादपों में एन व टू एन दोनों में होता है। पादपों में एन व टू एन दोनों रूपों में। ठीक है। फिर बात करें तो इसमें जनक व संतति कोशिका में, जनक व संतति कोशिका में गुण गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है। और लास्ट, इसके दौरान इसके द्वारा बनने वाली बनने वाली संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? हैं? संतति कोशिका की संख्या 2 होती है। क्या हुआ? हाँ, ये है तंसूत्री विभाजन। इसकी अवस्थाएं हम कल करेंगे, नोट कर लो इसको।